इकाई के सभी प्रश्नों को हम लोग नास्ते नाबूद करते हैं। आइए मेरे बहादुरों, आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है कि न इरादे बदल न तू हिम्मत हार, कोशिशों को भी न समझ बेकार। न इरादे बदल न तू हिम्मत हार, कोशिशों को भी तू न समझ बेकार। फल तो तुझे अवश्य ही मिलेगा, निरंतर करते रहना परिश्रम हर बार, निरंतर करते रहना परिश्रम हर बार। तो आइए मेरे शेर बहादुरों, शुरू करते हैं आज का महातांडव, आज का सुपर डुपर क्लास। SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, नाम से ही साधारण है, इसी को सरल ब्याज भी कहते हैं। बड़ा ही आसान है। सबसे पहला बात तो जैसे हम लोगों ने लाभ हानि पढ़ा, जिसमें मैंने आपको स्पेशल लिखाया कि लाभ हानि की गणना जो है वो क्रयमूल्य पर किया जाता है। लाभ हानि की गणना जो है मेरे शेर बहादुरों, वो क्रयमूल्य पर किया जाता है। उसी प्रकार से साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर किया जाता है। साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे हम लोग कि साधारण ब्याज की गणना साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर किया जाता है। साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर किया जाता है। सेव करते जाना, शायद लाइट कटा हुआ है। साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर किया जाता है। आगे देखेंगे, यदि प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज प्राप्त हो तो वह साधारण ब्याज कहलाता है। प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज प्राप्त हो तो वह साधारण ब्याज कहलाता है। प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज प्राप्त हो तो वह साधारण ब्याज कहलाता है। आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, ये दोनों पॉइंट्स को बढ़िया समझिए। टाइप 1 बस बिल्कुल हलवा है, ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट, साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर किया जाता है। आगे, प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज मिले, जैसे कि मान लीजिए एक वर्ष ब्याज हो गया 400 रुपया, तो मूलधन पर ही हर वर्ष गणना। साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है। बिल्कुल वीडियो ठीक चलेगा, वह स्टार्टिंग में थोड़ा सा कट गया था। साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है। आगे आ जाइए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि लाभ हानि की गणना क्रयमूल्य पर किया जाता है, तो क्रयमूल्य हमेशा 100%, इसलिए यहां पर मूलधन हमेशा 100% माना जाता है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। आगे आइए, साधारण ब्याज मूलधन का RT%, RT मतलब R गुना T मतलब दर गुना समय, RT% होता है। अब इस सभी पॉइंट को पहले बढ़िया से समझते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग में मैं पॉइंट लिखाता हूं मेरे शेर बहादुरों, निश्चित रूप से उसी पे आधारित पहला टाइप होता है। पहला टाइप किसी भी चैप्टर का बेसिक टाइप होता है। बेसिक टाइप कंप्लीट है तो आगे वाला टाइप पढ़ने में बहुत ही मजा, बहुत ही आनंद आता है। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान से समझिएगा। करा, यदि प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज मिले तो वह साधारण ब्याज कहलाता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर किया जाता है। जैसे ही बोला साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर किया जाता है तो मूलधन हमेशा 100% होगा। जैसे लाभ हानि की गणना क्रयमूल्य पर किया जाता है तो क्रयमूल्य 100%, साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर किया जाता है तो मूलधन 100%। मूलधन हमेशा 100% माना जाता है। साधारण ब्याज मूलधन का RT% होता है, अर्थात जो भी हमने लिखा उसका मेन निचोड़ क्या निकला कि मूलधन तो हमेशा 100 मानना ही मानना है। मूलधन
साधारण ब्याज जो होगा वो R गुना टी होगा, मतलब RT% आप बोल सकते हैं। अब हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 7-8 क्लास से ही, कि मूलधन में ब्याज को जब जोड़ेंगे तो जो राशि प्राप्त होगा वो मिश्रधन होगा। तो मिश्रधन हो जाएगा 100 प्लस RT। मिश्रधन हो जाएगा 100 प्लस RT। फिर से आ जाइए। मूलधन हमेशा हम सभी का 100% होता है, ध्यान रखना है। मूलधन हमेशा 100% होता है, ध्यान रखना है। साधारण ब्याज RT मतलब R गुना T प्रतिशत होता, और मिश्रधन जो होगा 100 प्लस ब्याज होगा, ये आप पहले से जानते हैं। एग्जाम्पल समझिए, 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, 5 या 15। 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 7 दूनी 14। 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 8 चौका 32। मूलधन में जब ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मिश्रधन। फिर से इस पॉइंट्स को समझिए, इस पे आधारित क्वेश्चन आपको बनने वाला है मेरे शेर बहादुरों। पहला टाइप इसी पे आधारित सारा हम लोग क्लियर करेंगे। प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज मिले तो वो साधारण ब्याज कहलाता है। ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में आपको लिखाएंगे कि प्रत्येक वर्ष ब्याज का ब्याज प्राप्त हो, प्रत्येक वर्ष ब्याज का ब्याज प्राप्त हो। ठीक है मेरे शेर बहादुरों। तो यहाँ पे देखिए, यदि प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज मिले तो वह साधारण ब्याज कहलाता है। साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है। मूलधन हमेशा 100% माना जाता है। साधारण ब्याज मूलधन का RT% होता है। RT, R गुना T। बढ़िया है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ढेर सारा एग्जाम्पल बाई रेशियो हम लोग देखेंगे। मूलधन दिमाग में बैठा लीजिए 100%, ब्याज RT और मिश्रधन 100 प्लस RT। चलिए हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल देखते हैं। ₹800 की एक धनराशि ₹800 की एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितने रुपए का ब्याज देगी? ठीक है, इसको हम लोग सेक्शन 1 मान लेते हैं। टाइप 1, क्योंकि सबसे ज्यादा तो एग्जाम्पल से ही हम लोग क्लियर करते हैं। टाइप 1 का ये सेक्शन 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 आइए। ₹1200 की एक धनराशि का मिश्रधन ज्ञात करें जब साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तथा समय 2.5 वर्ष हो। कुछ नहीं, ये सारा खेल ही रेशियो का है। पहले ये दोनों एग्जाम्पल समझते हैं, फिर और एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर सेक्शन 2 में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। कुछ करना नहीं, एकदम सिंपल सी बात है, समझो। सॉल्यूशन को समझो एकदम जीरो से। ₹800 की एक धनराशि, 800 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से करेंगे, जैसे क्रयमूल्य की तुलना 100 से कर देते हैं। इसमें किसी को कोई डॉट नहीं है, क्लियर है? मूलधन है ₹800, धनराशि है ₹800, इसकी तुलना 100 से।
5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज SI सीधा RT होता है। RT मतलब सीधा दर गुना समय, दर गुना समय। साधारण ब्याज सीधा RT होता है, मतलब दर गुना समय। दर है 5%, समय है 3, यानी 15% हो जाएगा। सीधा माइंड में ही साधारण ब्याज RT, R गुना टी याद रखना। अब मूलधन है 800, मूलधन की तुलना 100 से। हमें चाहिए कितने रुपये का ब्याज देगी, मतलब साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो 5 दिया 15 से। कुछ नहीं, एकदम लॉलीपॉप है। मूलधन की तुलना मूलधन से, ब्याज निकालना है ब्याज से। मूलधन की तुलना मूलधन से, ब्याज निकालना है ब्याज से। मूलधन की तुलना मूलधन से, ब्याज निकालना है ब्याज से। बस यही कहानी है। चलो आगे बढ़ जाओ, काट जाओ। 2 शून्य 2 शून्य, 15 8 120, यानी हम सभी का आंसर हो गया मेरे शेर बहादुरों 120। किसी को कोई डाउट, किसी को शंका, किसी को संशय है तो बताइए। बिल्कुल अमरेश जी, यशवंत जी, बिल्कुल सही है आप सभी का। इसी प्रकार से दहाड़ते चलिए। बढ़िया है बहादुरों। दूसरा नंबर क्वेश्चन आइए। कह रहा है 1200 रुपये की एक धनराशि का मिश्रधन ज्ञात करें जब साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो। क्या बोल रहा है कि 1200 रुपये की एक धनराशि का मिश्रधन ज्ञात करें जब साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो। 12% वार्षिक हो और समय 2.5 वर्ष हो। तो बोलिए सर, पहली बात तो ये बोल रहा है कि मिश्रधन ज्ञात करें, तो कोई बात नहीं, सारा खेल ही रेशियो का है। जो दिया हुआ उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुणा। देखिए यहाँ मिश्रधन ज्ञात करना है, 1200 मूलधन है। मूलधन अपने आप में 100% होता है, इसकी तुलना 100 से कर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। चलिए अब मिश्रधन चाहिए। ब्याज चाहिए तो दर गुना समय, लेकिन यहाँ मिश्रधन चाहिए, तो पहले तो हम ब्याज निकाल लेते हैं। 12% वार्षिक दर से SI कितना होगा, SI दर गुना समय। 12 गुना 2.5, 2.5 यानी 5/2। देखिए 2 से काटेंगे 6 बार में, 6 5 30। सिर्फ साधारण ब्याज पूछता तो 30 से गुना कर देते। मूलधन की तुलना मूलधन से, ब्याज निकालना ब्याज से। लेकिन मेरे शेर बहादुरों हमें चाहिए मिश्रधन, तो 130। चलिए काट दीजिए फटाफट। मिश्रधन निकालना है तो 100 में जोड़ देना, 100 प्लस RT, 100 प्लस ब्याज। 2 शून्य से 2 शून्य गुना करिए, 0, 12 तिया 36 के 6, बचा 3, 12 के 12, 3 15, यानी 1560। हम सभी का आंसर हो गया मेरे शेर बहादुरों 1560। किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बोलिए। 1560, किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बोलिए। किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला एग्जाम्पल, क्योंकि जितना ज्यादा एग्जाम्पल देखिएगा उतना आपके लिए बेटर होगा। चलिए यहां पे आइए। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से डेढ़ वर्ष का ब्याज 180 रुपये हो तो वह धनराशि क्या होगी। अगला क्वेश्चन है मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर ये तीसरा था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर चौथा। 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि दो वर्षों में 5700 रुपये हो जाती है। हो जाती है मतलब वो मिश्रधन है। 5700 रुपये हो जाती है
तो वह धनराशि ज्ञात करें। वह धनराशि क्या होगी, मतलब मूलधन क्या होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 5वां। 2,000 रुपये की एक धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी। ये सारे हम लोग सेक्शन 1 में देख रहे हैं, टाइप ए के सेक्शन 1 में। बिल्कुल रेशियो है, सभी रेशियो है। रेशियो से ही पूरा चैप्टर को हम लोग धुआं धुआं करते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल रेशियो है। चलिए आ जाइए मेरे शेर बहादुरों। कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल बाई रेशियो। सारा चैप्टर के साथ रेशियो ही खेला खेलता है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि मूलधन अपने आप में 100% होता है, साधारण ब्याज मूलधन का R गुना T% होता है। बस थोड़ा सा खेल समझना है। कह रहा है क्या, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज 180 है। अब यहाँ पे 180 जो है वो ब्याज है, तो ब्याज होता है दर गुना समय, मतलब SI जो होता है वो होता है दर गुना समय। तो दर कितना है 8%, समय है 1.5 यानी 3/2, काटेंगे 4 बार में, 4 तिहाई 12। तो आप बोल रहे हो ब्याज 180, क्वेश्चन में ब्याज आया 12, तो रेशियो क्या कहता है जो दिया वो से तुलना, यानी ब्याज की तुलना ब्याज से। धनराशि निकालना है 100 से। धनराशि निकालना है या मूलधन, अपने आप में 100%। 12 से 15 बार में कट गया, 15 गुना 100 1500। जितना तेजी से काटो, बेरहमी से काटो, उतना जल्दी आंसर आ जाए। बढ़िया है, चकाचक है, आनंदित करने लायक है। कोई दिक्कत परेशानी तो इसमें नहीं हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि आप सभी को कोई दिक्कत परेशानी होती होगी। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 5700 हो जाती है। तो ये जो 5700 रुपये हो जाती है, ये मिश्रधन हो गया। कहीं पे भी शब्द लिखा हुआ हो ना, हो जाती है, हो जाती है मतलब मिश्रधन। हो जाती है, इस शब्द लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मिश्रधन। हो जाती है शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया मिश्रधन। हो जाती है मेरे लाडलों मेरे बहादुरों, इसका मतलब ये हुआ कि मिश्रधन। चलिए आगे बढ़ जाइए। तो ये जो 5700 मिश्रधन है, तो इसकी तुलना मिश्रधन से 100 प्लस RT। RT 7% वार्षिक दर से 2 वर्षों का SI सीधा होता RT, मतलब 7 दूनी 14। तो 14 तो साधारण ब्याज हो गया, और हम सभी जानते हैं मिश्रधन होता है 100 प्लस RT, यानी इसकी तुलना 114 से। इसकी तुलना 114 से, धनराशि निकालना है 100 से। मतलब मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से, मूलधन निकालना है, धनराशि निकालना है। मूलधन निकालना है, धनराशि निकालना है। काट दीजिए। 57 से 100 बार में कट गया, 57 दूनी 114। 2 से 50 बार में काटेंगे, हम सभी का आंसर हो गया 5000। हम सभी का आंसर 5000। हम सभी का आंसर 5000। बड़े चलो, दहाड़ते चलो मेरे बहादुरों, धुआं धुआं करते चलो। क्लियर हो गया। तो 5000 मूलधन हो गया, चूंकि दिया हुआ क्या था, मिश्रधन था। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। अब मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन पूछ रहा है। देखिए, कह रहा है कि 2000 रुपये की एक धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मतलब मिश्रधन, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि मिश्रधन
तो बोले सर 2000 तो मूलधन है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, इसलिए मूलधन की तुलना 100 से कर देंगे। उसके बाद 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देखा जाए 3 वर्ष में, तो एस आई हो जाएगा 5×3 = 15, और एस आई 15। लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, बल्कि पूछ रहा है कि कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्रधन क्या होगा। तो 115 से 2 शून्य से 2 शून्य गुना करिए, 115 दूनी 230, यानी 2300 रुपया हम सभी का आंसर हो जाएगा। आप सभी बहादुरों में किसी को कोई शंका है, किसी को कोई संशय है तो बोलिए। कहता 2000 रुपये की एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, धड़ाधड़ बताइएगा मेरे सारे शेर बहादुर। हम लोगों ने ब्याज से मूलधन निकाल लिया, मूलधन से ब्याज निकाल लिया, मूलधन से मिश्रधन, मिश्रधन से भी मूलधन निकाल लिया। बस एक ही फंडा याद रखना है, जो दिया हुआ है उससे तुलना, मतलब भाग देना, और जो ज्ञात करना उससे गुणा करना। किसी को इतना तक में सेक्शन 1 में 5 एग्जाम्पल लिखा है, किसी को दिक्कत परेशानी हुआ तो बोलिए। फिर से साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर किया जाता है, इसलिए मूलधन हमेशा 100% मानेंगे। प्रत्येक वर्ष ब्याज का ब्याज होता है, और साधारण ब्याज मूलधन का R×T% होता है, RT%। मिश्रधन 100+RT। बस यही कहानी है, यही कॉन्सेप्ट है। अब बाद में जाके क्वेश्चन का तरीका बदल दे एसएससी CGL CHSL में, कि जहां पर दे रहा था 7% वहां दे दे 7.5%, 7.25%। समय जहां पर 3 वर्ष है वहां 3.5 वर्ष, 3.25 वर्ष दे दे। तो ज्यादा से ज्यादा वो डिजिट बदल सकता है, हम लोग का जो कॉन्सेप्ट दिमाग में छप गया ये नहीं बदल सकता है। यही चीज दिमाग में बैठा के पढ़िए, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, सभी को रौंद डालिएगा। तो ये सेक्शन 1 हो गया। आप सभी, उम्मीद है कौन कौन बच्चे नोट्स बना के पढ़ रहे होंगे, एक बार कमेंट करिएगा। अब हम लोग सेक्शन 2 टाइप 1 का ही सेक्शन 2 में प्रवेश करते हैं। यहां भी वही काम है, तुलना गुना करना, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप 1 का ही सेक्शन 2 देखते हैं हम लोग। ये मैं अलग से एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। पहला नंबर क्वेश्चन, साधारण ब्याज की दर 10% से बढ़कर 11.5% हो जाने पर एक साहूकार को, मतलब जो पैसा लगाता है सूद पर, एक साहूकार को प्रतिवर्ष, एक साहूकार को प्रतिवर्ष 90 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। ₹90 अधिक ब्याज मिलता है, तो उसने कितना उधार लगाया? कितना उधार लगाया होगा? तो उधार जो लगाया होगा वो समझिए मूलधन होता है। उधार दिया गया राशि या उधार लिया गया राशि मूलधन होता है। देखिए अमन कुमार कश्यप बना रहे हैं, सोनू है, साजन है, संजीव है, सारे बच्चे नोट्स बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, वो बहुत फायदा करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा। साधारण ब्याज से साधारण ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाने पर 3 वर्ष में
₹72 अधिक ब्याज प्राप्त होता है। ₹72 अधिक ब्याज प्राप्त होता है। ₹72 अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज की राशि ज्ञात, सॉरी, तो बाद धनराशि ज्ञात करें। तो वह धनराशि ज्ञात करें। चलिए दोनों क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन ढंग से देखते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं दोनों क्वेश्चन में, बस वही मूलधन 100% वृद्धि हो रहा है, तो बस वृद्धि की तुलना वृद्धि से, दिमाग तो वही लगाना है, क्या, बाई रेशियो। साधारण ब्याज की दर 10% से बढ़ के 11.5% हो गया, एकदम चुटकियों में, लॉलीपॉप है। देखिए 10 से बढ़ के 11.5 हो गया। अनपढ़ आदमी बता देगा कि बढ़ा कितना, 1.5%। ऐसा करने से प्रति वर्ष 90 रुपया अधिक, आप बोल रहे हैं 90 अधिक ही बोल रहा है, 1.5 अधिक, तो करना क्या है, अधिक की तुलना अधिक से। क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर 10% से बढ़ के 11.5 हो गया, या फिर घट भी सकता था। ऐसा करने से एक साहूकार को प्रत्येक वर्ष 90 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त हुआ, या कमी होता तो कम ब्याज प्राप्त होता। तो यहाँ पर मेरे शेर बहादुरों, अधिक की तुलना अधिक से सीधा मूलधन राशि, मतलब उसने कितना उधार लगाया। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम सभी से यही पूछ रहा है कि बताओ कि उस साहूकार का मूलधन क्या है, तो मूलधन निकालना है तो 100 से। तो बस अब काटिए, पॉइंट काटेंगे 0, 15 छक्का 90, हम सभी का आंसर 6,000 रुपया हो। यानी उस साहूकार ने कितना रुपया उधार लगाया होगा, 6,000 रुपया। चुटकियों का खेल है। बढ़े चलें, चलिए बढ़ते चलिए। किसी को दिक्कत परेशानी है, नहीं है? आ जाइए मेरे बहादुर। कह रहा है साधारण ब्याज की दर में 2% वृद्धि हो गया। अब कितना दर था पहले से पता नहीं है, लेकिन ब्याज की दर वहां तो था कि 11 से 11.5 हो गया, तो पता चला कि 1.5% बढ़ गया, तो वृद्धि से ही मतलब था। यहाँ 2% वृद्धि हो गया, जिसके कारण 3 वर्ष में, वहां तो प्रति वर्ष था, 3 वर्ष में 72 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त हुआ। तो वह धनराशि क्या है, तो फिर तो वही बात है, फिर वही चुटकियों का खेल, बाई रेशियो। देख लीजिए, बोल रहा है कि 2% की वृद्धि और 3 वर्ष, तो प्रति वर्ष 2-2% बढ़ गया, तो कुल मिला के 6% ना बढ़ा। आप बोल रहे हैं 6% बढ़ा, वो बोल रहा है 72 रुपये बढ़ा। वृद्धि की तुलना वृद्धि से, धनराशि निकालना है 100 से। वृद्धि की तुलना वृद्धि से, धनराशि निकालना है 100 से। काट जाइए मेरे शेर बहादुरों, 6 से 12 छक 72, हम सभी का आंसर आ गया 1200। हम सभी का आंसर आ गया 1200। किसी भी शेर बहादुर को कोई दिक्कत परेशानी हुई हो तो बोल दीजिए। किसी भी शेर बहादुर को कोई दिक्कत परेशानी हुई हो तो बोल दीजिए। तो टाइप 1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी प्रकार से हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2। पीछे या तो ब्याज की तुलना ब्याज से मूलधन निकालना है, या मूलधन दिया हुआ है मिश्रधन निकालना है, या इस प्रकार से वृद्धि कमी हो रहा है मूलधन ज्ञात करना है। तो हम लोग आगे ढेर सारा, हम सभी का टाइप 1 में एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल देख के हम लोग धुआं धुआं कर देंगे। बाकी अब हम लोग दर वाला और समय वाला टाइप 2 का देख लेते हैं थ्योरी। ठीक है, यहाँ से हम लोग टाइप 1, अब यहाँ पे टाइप 2 फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। टाइप 2 में हम लोग को दर और समय ज्ञात करना है। टाइप 2, दर तथा समय ज्ञात कर। जरा ध्यान दीजिएगा, जनरली रूप से हम सभी बचपन से याद है कि फॉर्मूला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो बोले कि सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय, या दर, जो भी लिखिए पहले, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100।
याद है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रटते आ रहे हैं कि साधारण ब्याज होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इसी को हम लोगों ने मॉडिफाइड किया, इसी को हम लोगों ने मॉडिफाइड किया। क्या मॉडिफाई किया, जो देखिए हम लोग इसको मॉडिफाई क्या किए हैं, मतलब नयापन क्या किए कि साधारण ब्याज मूलधन का 80% होता है। जैसे मूलधन लिख दिए, गुना को का लिख दिए, इसको आर और इसको टी लिख दिए, तो आर टी बटा 100। इसी को हम लोग लिखते हैं कि साधारण ब्याज मूलधन का RT% होता है। यही वाला चीज ना हम लोग लिखे थे शुरू में, यही फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, बस उसको मॉडरेट कर दिया, उसको ट्रिक के रूप में हम लोग बदल देते हैं। कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, बिना कॉन्सेप्ट के मैथ थोड़ी ना बनेगा। ट्रिक को नया चीज नहीं रहता, बस बीच वाला जो लिखावट है उसको गायब करके उसको शॉर्ट तरीका बना दिया जाता है, वही हो जाता है मेरे शेर बहादुरों ट्रिक, हॉट ट्रिक। बड़े, तो यहां पे क्या कर रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन, साधारण ब्याज सीधे होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, उसी को मूलधन का 80% हम लोग लिख दिए। अब यहां से दो फार्मूला और बनेगा। क्या बनेगा, इसको जब तिरछा गुना करेंगे तो यहां से दर बराबर हो जाएगा ब्याज, मतलब साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। यह हुआ दर का फॉर्मूला। आगे समय निकालना हो तो समय बराबर फिर हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। आप समझ रहे हैं ना, समझिए बढ़िया से। दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। तो याद रखना है, हम लोगों को दर ज्ञात करने बोल सकता है या मूलधन ज्ञात करने बोल सकता है, तो इसी फॉर्मूला का हम लोग आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसमें भी सेक्शन बाई सेक्शन करके हम आपको एग्जाम्पल बताने वाले हैं। अभी तो हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, जनरली साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 होता है। इसी से फॉर्मूला वाला दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय, और समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। यानी दर चाहिए तो समय नीचे, समय चाहिए तो दर नीचे। क्लियर है, नो डाउट। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे मेरे बहादुरों। टाइप 1 पहला नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका जवाब सारे बच्चे दीजिए। कहता है कि 16,500 रुपये के मूलधन पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो बोलिए सर 16,500 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से कर दीजिए। साधारण ब्याज दर गुना समय होता है 16 गुने 4, 16 चौक 64। SI सीधे हो जाएगा 16 चौक 64, तो 64 से गुना कर दीजिए। अब देखते हैं मेरा कौन शेर बहादुर सबसे पहले इसको कैलकुलेट करता है। देखते हैं कौन सबसे पहले इसको कैलकुलेशन करता है। सारे बच्चे करिए, फटाफट करिए, तूफानी अंदाज में करिए, जल्दी से कैलकुलेशन करिए, आंसर कमेंट करिए। मुझे उम्मीद है छोटा सा कैलकुलेशन है, आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन का क्या कहता है जो समझिए। कहता है मेरे शेर बहादुरों की 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2500 रुपये पर कितना ब्याज कमाया जा सकता है। तो 2500 रुपये पर, मतलब 2500 रुपया मूलधन है, तो 2500 की तुलना 100 से कितना ब्याज कमाया जा सकता है, मतलब ब्याज पूछ रहा है। तो ब्याज होता है दर गुना समय। 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज हमें लगता है 6×5 30 होगा। तो यहाँ पर 30 से गुना कर दीजिए, काम हो गया। इससे आसान क्या होगा, जल्दी से काटिए बेरहमी से और इसके बारे में भी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कैलकुलेशन करने में माहिर बनिए, मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा। क्लियर है, किसी शेर बहादुर को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज का क्लास यहीं तक, हम लोग इसका होमवर्क रखते हैं।
होमवर्क टाइप 1 में जितना भी क्वेश्चन है इसको पूरा करिएगा। कल हम लोग टाइप 2 का थ्योरी भी देखेंगे और एक का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे और टाइप 2 को भी आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? होमवर्क करने का प्रयास करिए, बने ना बने लेकिन सभी क्वेश्चन को रीडिंग देना और प्रयास जरूर करना है। तो क्या आप तैयार हैं? तो जल्दी से सारे बच्चे होमवर्क नोट्स करिए और सारे बच्चे होमवर्क बना के आइए। मिलते हैं फिर अगले दिन अगले क्लास में 10 बजे। सारे बच्चे तैयार रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।